स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड की, जिसे पहले गोधा कैबकॉन एंड इंसुलेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी मुख्य रूप से एसीएसआर कंडक्टर्स के बिजनेस में है, जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए के बीच है और ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर मौजूदा शेयर प्राइस की बात करें तो स्टॉक फिलहाल लगभग 0.55 रुपए में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई करीब 1 रुपए का रहा है और 52 वीक लो लगभग 0.5 रुपए के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 12 है, जो दिखने में ज्यादा महंगा नहीं लगता। बुक वैल्यू लगभग 1.06 रुपए के आसपास है, यानी वर्तमान प्राइस बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे पीबी रेशियो 1 से कम बनता है। यह संकेत देता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता दिख सकता है, लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन के आधार पर फैसला नहीं लिया जा सकता। रिटर्न रेशियोज पर नजर डालें तो आरओसीई करीब 7.95 से 8% के आसपास है और आरओई लगभग 8.55 है। ये दोनों रेशियोज बहुत मजबूत नहीं कहे जा सकते, लेकिन लॉस मेकिंग भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनी कैपिटल पर एवरेज लेवल का रिटर्न जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट रहा है और कुछ क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस कमजोर रही है। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिटेबल दिखी है, लेकिन अर्निंग्स कंसिस्टेंसी अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट का दबाव नहीं है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। डेट इक्विटी रेशियो लो साइड पर है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग नहीं दिखता, इसलिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अर्निंग्स इंप्रूवमेंट जरूरी रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि प्रमोटर होल्डिंग लगभग 0% के आसपास है। प्रमोटर्स का स्टेक एग्जिट करना गवर्नेंस और फ्यूचर कॉन्फिडेंस को लेकर क्वेश्चन रेज करता है। कंपनी का पूरा शेयर पब्लिक कैटेगरी में है, जिससे वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक साफ तौर पर डाउन ट्रेंड में है। आरएसआई एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में रहा है, जो यह दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा रहा है। मैकडी नेगेटिव टेरिटरी में है और सभी मेजर मूविंग एवरेजेस जैसे 20, 50, 100 और 200 डीएमए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पर ट्रेंड बियरिश बना हुआ है। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 0.55 रुपए के आसपास दिखाई देता है। इससे नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 0.50 से 0.53 रुपए के बीच बनता है। अगर यह जोन टूटता है तो स्टॉक में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस लेवल्स देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 0.60 रुपए के पास है। इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस 0.66 से 0.70 रुपए के जोन में आता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 0.75 से 0.80 रुपए के आसपास बनता है, जहां से पहले स्टॉक रिजेक्ट हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी पिक्चर ज्यादा मजबूत नहीं दिखती। वीकली चार्ट में भी स्टॉक लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो ओवरऑल बियरिश स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है। जब तक स्टॉक 0.70 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ट्रेंड रिवर्सल के क्लियर सिग्नल्स नहीं मिलते। फिबोनाची लेवल्स के आधार पर देखें तो रीसेंट हाई से लो तक रिट्रेसमेंट में 0.618 लेवल लगभग 0.70 रुपए के आसपास आता है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनाता है। 0.382 रिट्रेसमेंट लेवल लगभग 0.60 रुपए के पास है, जो शॉर्ट टर्म हर्डल बना हुआ है। अब ओवरऑल कंडीशन की बात करें। फंडामेंटली स्टॉक चीप दिखता है, बुक वैल्यू से नीचे है और डेट ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग का जीरो होना और अर्निंग्स कंसिस्टेंसी की कमी इसे हाई रिस्क कैटेगरी में डालती है। टेक्निकली स्टॉक ओवरसोल्ड जरूर है, लेकिन ट्रेंड अभी भी बियरिश है। जो लोग इस स्टॉक में एंट्री लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए अभी डायरेक्ट एंट्री रिस्की मानी जाएगी। सेफ एंट्री तभी मानी जा सकती है जब स्टॉक 0.55 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर वॉल्यूम के साथ रिवर्सल दिखाए। अग्रेसिव ट्रेडर्स ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 0.50 से 0.53 रुपए का लेवल क्रिटिकल स्टॉप लॉस जोन माना जा सकता है। अगर स्टॉक 0.60 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस के लिए फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट जरूरी है। कुल मिलाकर यह स्टॉक हाई रिस्क स्पेक्युलेटिव कैटेगरी में आता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए यह सूटेबल नहीं है, जबकि हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स इसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रैक कर सकते हैं।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।